हेलो, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। जैसे कि बेटा मैंने सुबह भी शॉर्ट्स डाला था, रील डाली थी कि भाई आईएसटीसी का जो फॉर्म है वो आज शुरू हो गया है। सो बेटा उन्होंने प्रॉस्पेक्ट अपलोड कर दिया है और वेबसाइट भी जो है काम कर रही है कि आप किस तरीके से जो है फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और क्या क्या आपने चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा जैसे कि आज 1 मई है, आज से जो है ये फॉर्म शुरू हो गया है, ठीक है। तो ऑनलाइन ये फॉर्म जमा करने की जो बेटा है वो आप 3 जून तक शाम को 5 बजे तक भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके जो बेटा ई एडमिट कार्ड आएंगे वो 16 जून को जो है अपलोड कर दिए जाएंगे और आपका जो एग्ज़ाम है वो 5 जुलाई को है, संडे को, ठीक है। उसके बाद बेटा आपका ओएमआर शीट और आंसर की अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। वो कब? 6 जुलाई को, यानी कि अगले दिन ही, ठीक है। उसके बाद बेटा लास्ट डेट ऑफ दी सबमिटिंग रिप्रेजेंटेशन, अगर आपको कोई गलत फहमी है, गलत कोई आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हो तो आप 8 जुलाई तक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपका बेटा जो रिज़ल्ट है वो 10 जुलाई को आ जाएगा और उसके बाद फिर 30 और 31 को आपकी जो है वो काउंसलिंग चलेंगी और आपका जो सेशन है वो फिर 3 अगस्त से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपको कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं कि भाई आप अपना वैलिड ईमेल मोबाइल नंबर ही जो है अपने एप्लीकेंट पेरेंट्स और गार्डियंस का जो है मैंडेटरी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वो फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद बेटा स्टूडेंट्स को एडवाइस दी जाती है कि भाई वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लगातार इनकी वेबसाइट जो है देखते रहें, अगर कोई अपडेशन आता है तो। उसके बाद ऑल इन्फॉर्मेशन गिवन द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन विल बी फाइनल, यानी कि बेटा ये फाइनल होगा, टेकन। नो चेंज, कोई भी जो है चेंज करने की आपको कोई परमिशन नहीं है। अगर कोई इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आप छोड़ते हो तो वो किसी भी स्टेज में जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बेटा आपने कोई भी क्वेश्चन पेपर इंटरप्रिटेशन आंसर की स्कैन ओएमआर शीट इंफॉर्मेशन इन दी ब्राउचर, ठीक है, वो फाइनल जो है क्या होगा, इंस्टीट्यूट की कंपोनेंट डिसीजन अथॉरिटी होगा, ठीक है। तो ये बात आपने जो है ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बेटा हम शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये इनके बारे में जो है बताई गई है। तो बेटा ये 4 कोर्स जो है ऑफर करते हैं। सबसे पहला है बेटा एडवांस डिप्लोमा, ठीक है, डाइज एंड मॉड्यूल मेकिंग, जो कि 4 साल का रहेगा, ठीक है, 30 सीट्स रहेंगी इसमें। उसके बाद बेटा एडवांस डिप्लोमा मैट्रॉनिक एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में रहती है, जी भी 4 साल का बेटा, इसमें भी 30 सीट्स हैं। और उसके बाद बेटा डिप्लोमा इन दी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ये भी 3 साल का है और ये बेटा 60 सीट्स हैं इसमें। और डिप्लोमा एंड मैकेनिकल इंजीनियर बेटा टूल्स एंड डाइस, तो ये भी क्या है, आपकी 60 सीट है। तो टोटल बेटा ये 180 सीट्स जो है होती हैं, ठीक है। अब आपका प्रोग्राम सारा डिटेल में बताया गया कि किस तरह से जो है वो क्या क्या रहता है, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही जो है वो क्या कर सकते हैं, इसमें एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि उनको 10th और क्या रहना चाहिए, जो पेपर लेते हैं वो क्वालिफाई करना होगा, जो कि 5 जुलाई को ये बोल रहा है, ठीक है। तो बेटा अगर एग्ज़ाम की बात करें तो चंडीगढ़ भी आपका सेंटर है और न्यू दिल्ली में भी आपका सेंटर दे सकते हैं। उसके बाद टोटल बेटा 180 सीट्स हैं, जिसमें कि 27% रिजर्व है ओबीसी के लिए, 15% एससी, 10% जो है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए और 7.50% जो है वो एसटी के लिए है, यानी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे 4% रिजर्व जो है वो स्पेशल एबल कैंडिडेट के लिए, यानी कि बेटा जो फिजिकल चैलेंज होते हैं, यानी कि जिनको कि हम दिव्यांग बोलते हैं, तो उनके लिए भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितना कितना जो है क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए अगर आपने क्या लेना है, रिजर्वेशन लेना है। तो एज की अगर बात करें तो बेटा 1 अगस्त 2007 के बाद जिन लोगों ने अवतार लिया है इस दुनिया में वो इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। अगर बेटा कोई एससी एसटी कैंडिडेट, ठीक है, बिलोंग करता है कैटेगरी से, तो उसका जन्म जो है वो 1 अगस्त 2004 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे, हाउ टू अप्लाई दी ऑनलाइन फॉर्म, तो कैसे बेटा जो है आप इस फॉर्म को जो है भर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपने कोई भी ब्राउज़र ले लेना है, बस जस्ट आपने जो है सर्च करना है यहाँ पे ISTC, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने ISTC सर्च कर दिया तो यहाँ पे ये पहली वेबसाइट आ जाएगी, इसका लिंक जो है बेटा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो जैसे ही आप खोलोगे तो यहाँ पे बेटा आपको एक एडमिशन कॉलम मिलेगा, ठीक है। तो आपने जैसे ही एडमिशन कॉलम पे क्लिक किया तो यहाँ पे बेटा आपकी टाइमलाइन डेट वगैरह सारी दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे आपका जो
की डेट्स हैं, कौन कौन से कब है, यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर मिल जाएगा और आपने यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे। ठीक है, तो जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे बेटा, तो यहाँ पे आपको, ठीक है, सारी जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी ना वो यहीं पे आएगी इन फ्यूचर भी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है। तो ऑनलाइन पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपने क्लिक हेयर टू पेमेंट पे कर देना है। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेरेंस दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे आपने पेमेंट कैटेगरी सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपने आईएसटीसी फीस या पेमेंट वहाँ की भरनी है, नहीं यहाँ पे नहीं भरनी, क्योंकि हमने अभी एंट्रेंस एग्जाम की फीस भरनी है 2026, तो आप वहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद बेटा आप अपना नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ठीक है, कौन सी कैटेगरी है बेटा वो भरोगे। उसके बाद अमाउंट कितना है वो भरोगे, कोई रिमार्क भरना चाहते हो तो वो भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आप जो है कोई भी एंटर डिटेल करोगे। ठीक है, सो उसके बाद बेटा यहाँ पे आपने, ठीक है, भरना है। ठीक है, तो कौन सी कैटेगरी है, ठीक है, मान लो आप जर्नल हो। ठीक है, यहाँ पे और सिलेक्ट अमाउंट करना है, तो आपने 1200 भरना है। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पे रीमीटर का नेम आएगा, यानी कि कौन भर रहा है, फ़ोन नंबर भर देना, अपना मेल भर के आई हैव करके। ठीक है, यहाँ पे कैप्चा भर के आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी पेमेंट आ जाएगी। तो वहाँ पे बेटा आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। फिर आपको एक डीयू नंबर आएगा। ठीक है, या तो वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो आप मुझे कॉल करके एक बार पूछ भी सकते हो कि सर क्यों नहीं आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बेटा हम दोबारा अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे, जब आपने सारी पेमेंट वगैरह डन कर दी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अप्लाई एप्लीकेशन पे जाना है। ठीक है, फिर पहले बेटा आपने कौन सी कैटेगरी है, ठीक है, मान लो कि आप ओबीसी से हो। ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है। ठीक है, या फिर आप बेटा एससी एसटी से हो, तो वो अपने आप जो है यहाँ पे अमाउंट उठा लेगा। ठीक है, क्या आप डिसेबल पर्सन हो, अगर बेटा आप डिसेबल हो यानी कि कोई फिजिकल चैलेंज है तो आप उस पर क्लिक करोगे। ठीक है, अगर आप कश्मीरी माइग्रेट हो बेटा, येस और नो करोगे जो भी है। ठीक है, उसके बाद जो डीयू नंबर आपको बैंक ने दिया था उस पर क्लिक करोगे। ठीक है, उसके बाद कौन सी बैंक ने, ठीक है, कौन सी बैंक ने आपको प्रोवाइड करवाया है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कब करवाया है, कौन सी डेट को करवाया है, तो वो क्लिक कर दोगे। उसके बाद आपका फुल नेम क्या है, ठीक है, आपने फादर नेम, ठीक है, उसके बाद फिर बेटा आपकी मदर नेम, गार्डियंस नेम, सिटीजनशिप कौन सी है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेल हो फीमेल हो। ठीक है, कोर्सपॉन्डेंस एड्रेस भरना है बेटा, सिटी कौन सी है आपकी, स्टेट कौन सी है, पिन कोड भरना है। ठीक है, और पिन कोड के बाद बेटा फिर आपने जो है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर दोगे, अदरवाइज अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो अलग भर देना। ठीक है, उसके बाद इसी में सेम ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आएगा बेटा, आपका मोबाइल नंबर आएगा, प्लेस ऑफ बर्थ आएगा, आपकी हाइट कितनी है, वेट कितनी है। ठीक है, आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम कितनी है। उसके बाद फिर बेटा आपने मैट्रिक कहाँ से की है, कौन सा बोर्ड था। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, अगर तो बेटा आपका रिजल्ट आ गया है और आप पास हो तब तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, तब तो फिर आपको ये सारी जो है बेटा इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, आपके कितने कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, कई बार ये होता है ना कि 10th का रिजल्ट नहीं आया होता, तो आपने बेटा रिजल्ट के ऊपर अवेटेड कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये कॉलम आपको खुले हुए नहीं मिलेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करके क्या कर देना है, सेव पे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने आपको क्या कर दिया, समझा दिया है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपने सेव एंड नेक्स्ट पर बेटा क्लिक किया ना, उसके बाद फिर आपकी बेटा फ़ोटो आएगी जो कि 80 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्म में होनी चाहिए। आपने वो अपलोड करनी होगी। उसके बाद बेटा आपके अपलोड होंगे सिग्नेचर। ठीक है, वो 10 से 20 KB के होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर बेटा आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी, वो भी 50 टू 250 KB के बीच में होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, अगर बेटा आपकी आ गई तो ठीक है। ठीक है, अगर आपने वहाँ पे अवेटेड सेलेक्ट किया है ना, तब ये आपसे नहीं मांगेगा। उसके बाद फिर बेटा अगर आपने कैटेगरी से फॉर्म भरा है, ओबीसी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, एससी एसटी, तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपने बेटा अपना पासवर्ड जो भी है, ठीक है, वो रख लेना है। उसके बाद फिर आपने बस, ठीक है, क्या कर देना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म अप्लाई हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग अपना प्रिंट लेके जो है उसको रख सकते हो इन फ्यूचर के लिए। ठीक है, क्योंकि बेटा फिर एडमिट कार्ड वगैरह भी आपने डाउनलोड करना होगा।
ठीक है। तो एंट्रेंस अगर एग्ज़ाम की बात करें तो बेटा 5 जुलाई को है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेरिट बेस पे आपको रखा जाएगा। ठीक है। और सेंटर जो है वो चंडीगढ़ और न्यू दिल्ली में बनेंगे। उसके बाद अगर सिलेबस की बात करें तो बेटा इसमें मैथमेटिक्स, साइंस, एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल नॉलेज आएगी, जो कि 10th बेस पे रहने वाला है। ठीक है। तो ये बेटा OMR बेस्ड पेपर रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मिनट आपको मिलेंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी है बेटा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है। अगर आप इस पेपर की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो आज से हमारा जो क्रैश कोर्स है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बेटा क्वेश्चन पेपर के लिए दिए गए हैं। ये मैं आपको एग्जाम से 2 दिन पहले जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है। कैसे OMR शीट भरनी है, क्या क्या लेके जाना है, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है। उसके बाद फिर बेटा आपका रिजल्ट ये बता रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है कब कब रहने वाला है, तो ये सारी चीज़ें। और बेटा ये आपकी ट्रेनिंग फीस है वहाँ की। ठीक है। डे स्कॉलर के लिए ये है, अगर हॉस्टल लेना चाहते हो तो ये आपकी फ़ीस रहेगी। ठीक है। तो उसके बाद ये बेटा आपको स्कॉलरशिप वगैरह, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म वगैरह, ये सारी चीज़ें जो वहाँ पर आपको जाकर फॉलो करनी है, उनको ध्यान रखना है। ठीक है। तो एग्जामिनेशन कब होते हैं, अटेंडेंस कितनी चाहिए, ठीक है, तो ये सारी बातें बेटा यहाँ पे हैं। ठीक है। आपको क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी, लाइब्रेरी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन करी गई हैं, तो आप एक बार इनको जो है देखकर पढ़ सकते हो। ठीक है। अगर बेटा फिर भी कोई डाउट है, ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिल करने में, तो या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर या फिर वीडियो के लास्ट में दिए पर नंबर पर आप हमारे से संपर्क करके पूछ सकते हो। सो आज के सेशन में बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।